नमस्कार, डीपीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज से मैं वंशुल राजपूत करते बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें, आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है। आत्मघाती हमले में शहीद हुए थे 40 जवान। 12 दिनों में भारत ने लिया था बदला। एनआईए चार्जशीट में बताया गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश रची और पुलवामा हमले को अंजाम दिया। पूरे विश्व में 14 फरवरी का दिन यूं तो वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में यह दिन जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के साथ दर्ज भी है। आतंकियों ने 2 साल पहले देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। दरअसल राज्य के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटक से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे सीआरपीएफ के जवानों के क्षत विक्षत शरीर जमीन पर बिखर गए थे। इस हमले को अंजाम देने वाले आदिल कारी, यासिर, सज्जाद भट्ट, उमर फारूक, मुदस्सिर अहमद खान आदि सभी मारे जा चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। एनआईए ने अगस्त 2020 को पुलवामा हमले को लेकर 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 19 आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है। ये 6 आतंकी अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए। जैश ए मोहम्मद ने रची हमले की साजिश। एनआईए की चार्जशीट में बताया गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश रची और पुलवामा हमले को अंजाम दिया। चार्जशीट में जिन 13 जीवित आरोपियों के नाम हैं, उनमें सबसे ऊपर जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके 2 भाइयों रहूफ असगर मसूद और मौलाना अम्मार अली है। सबूत जुटाने में अमेरिकन एजेंसी एफबीआई की भी मदद ली गई। आगे बताते चलें आपको। चार्जशीट में बताया गया कि पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले 4 आरोपियों ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची। इन चारों में मसूद अजहर और उसके 2 भाइयों के अलावा मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू भी शामिल था। पाकिस्तान से कश्मीर घाटी में करीब 20 किलो विस्फोटक भेजा गया। आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को घाटी में अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ असेंबल करके और ज़्यादा घातक बनाया गया। मसूद अजहर मुख्य षड्यंत्रकारी। चार्जशीट में मसूद अजहर को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया गया। मसूद अजहर चार्जशीट में पहला आरोपी है जिसने पाकिस्तान और उसकी एजेंसी की मदद से कश्मीर के पुलवामा में इतना बड़ा आतंकी हमला किया। मसूद अजहर के 2 भाइयों रहूफ असगर और अम्मार अलवी ने कश्मीर स्थित आतंकियों को माइंड वॉश कर सुसाइड बम बनने के लिए तैयार किया। चाचा के नाम से जाना जाने वाला अम्मार अलवी पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर भारतीय वायुसेना के हमले के दौरान बच निकला था। हालांकि इस हमले ने जैश ए मोहम्मद की कमर तोड़ दी। ये कबूलनामा खुद मौलाना अम्मार अलवी ने किया। एनआईए ने पुलवामा हमले में अम्मार अलवी का बड़ा हाथ होना माना है। ये पाकिस्तान में जैश ए हेडक्वार्टर में बैठकर आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। सीआरपीएफ के काफिले पर थी नजर। आपने बिल्कुल सही सुना, सीआरपीएफ के काफिले पर थी नजर। आरोपी शाकिर बशीर को आतंक के आकाओं ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि आईईडी को असेंबल करके कार में कैसे फिट करना है। शाकिर लेतपुरा पुलवामा में फर्नीचर की दुकान चलाता है। उसी ने सीआरपीएफ के काफिले पर नजर रखी और पल पल की जानकारी आतंक के सरगनाओं तक पहुंचाई। कश्मीर के बडगाम के रहने वाले इकबाल राठेर ने पाक स्थित जैश कमांडर को निर्देश पर जम्मू कठुआ सांबा बॉर्डर से करीब 22 आतंकियों की घुसपैठ कराई थी। इकबाल राठेर ने एनआईए के सामने ये कबूला है कि अंधेरी रात का फायदा उठाकर उसने आतंकियों की घुसपैठ कराई थी। हमले के बाद आतंकियों की सफाई के लिए जम्मू कश्मीर में जवानों ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। सीआरपीएफ का दावा है कि इस अभियान में पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में 375 आतंकियों को मार गिराया गया है। महज 12 दिनों के अंदर पाक से लिया बदला। भारत ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश कैंप पर महज 12 दिनों के अंदर हमला किया। आइए एक नज़र डालते हैं पुलवामा हमले के बाद की पूरी कहानी पर। 14 फरवरी यानी कि आज जिस दिन आतंकी हमला हुआ, उसके एक दिन पहले 15 तारीख को सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ऑप्शन दिए गए।
उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया था, लेकिन इस बार तय हुआ था कि किसी दूसरे तरीके से हमला किया जाएगा। लंबे मंथन के बाद एयर स्ट्राइक को फाइनल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से NSA अजीत डोभाल को इस प्लान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अजीत डोभाल को और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने पूरे एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसी दौरान तय हुआ कि बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वायुसेना का था अहम रोल। जब जगह तय कर ली गई, उसके बाद सभी एजेंसियों ने इनपुट निकालना शुरू किया। ROIB ने जैश के ठिकानों की पुख्ता जगह को निकालना शुरू किया। भले ही इस हमले में वायुसेना का अहम रोल था, लेकिन थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया। खासकर LOC के पास वाले इलाके में जवान पूरी तरह सतर्क थे। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही प्लान तैयार हुआ। वो तय हुआ कि मिराज 2000 के साथ AWACS को भी तैनात किया जाएगा। इसे ग्वालियर में तैनात किया गया। साथ ही आगरा बेस को भी अलर्ट पर रखा गया था। 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फोन बंद कर दिए गए। PM मोदी, NSA अजीत डोभाल और BS धनोआ लगातार हर अपडेट की जानकारी ले रहे थे। NSA अजीत डोभाल और BS धनोआ लगातार हर अपडेट की जानकारी ले रहे थे। 26 फरवरी की रात मिराज 2000 ने उड़ान भरी। 26 फरवरी की देर रात मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरी तो आगरा बरेली के एयरवेज को भी अलर्ट पर रखा गया। इस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर निगाह रखने को कहा गया। 12 मिराज विमान सुबह करीब 3 बजे पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में बम बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान पाकिस्तान के F-16 विमान एक्टिव हो गए, लेकिन तब तक भारत की वायुसेना अपना काम कर चुकी थी। भारतीय वायुसेना के एक्शन में बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। इस हमले में सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। हमले के तुरंत बाद PM मोदी ने बड़े अफसरों के साथ साउथ ब्लॉक में बैठक भी की थी। आपको आगे बताते चलें, पुलवामा के शहीदों को नमन। अमित शाह, राजनाथ और राहुल ने किया शहादत को सलाम। जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 40 जवान शहीद हो गए। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पूरा देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। वहीं तमाम नेताओं ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। DPP न्यूज़ भी शहीद जवानों को याद कर रहा है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। DPP न्यूज़ की संपूर्ण टीम की तरफ से शहीद जवानों को शत शत नमन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 साल पहले 14 फरवरी यानी कि आज के दिन 2019 में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 40 जवान शहीद हो गए। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पूरा देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। तमाम नेताओं की बात करें, तमाम नेताओं ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं उन बहादुर CRPF जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान कुर्बान कर दी। भारत राष्ट्र की सेवा और उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हम उनके परिवारों के साथ खड़े रहेंगे जिन्हें इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उन्होंने कहा कि मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने 2019 में इस दिन भीषण पुलवामा हमले में अपनी जान गंवा दी। भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन। देश आपका ऋणी है। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने कहा कि पुलवामा के आतंकी हमले में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सेना के अमर वीर जवानों की शहादत को सादर नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। बता दें कि पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने CRPF जवानों के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले को अंजाम देने वाले आदिल कारी, यासिर, सज्जाद भट्ट, उमर फारूक, मुदस्सिर अहमद खान आदि सभी मारे जा चुके हैं। वहीं भारत ने सीमा पार जाकर जवानों की शहादत का बदला भी लिया था। दर्शकों, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए DPP न्यूज़ के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली अगली खबर आपसे ना छूटे। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।
वीडियो